1 से 16 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और अब ये 17वां क्वेश्चन। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायी वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायी वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है? कारसादे तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया था। शिव सिंह रोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। जॉर्ज ग्रीस ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज ग्रीसन ने कवियों और लेखकों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत किया था। तो ग्रीसन ने काल कर्मानुसार वर्गीकृत किया था, लेकिन कारसादे तासी ने काल कर्मानुसार वर्गीकृत नहीं किया था। उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार अपने इतिहास ग्रंथ के कवियों का प्रस्तुत किया था। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि कारसादे तासी ने काल कर्मानुसार वर्णन नहीं किया था। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन। इतिवृत्तात्मक शब्द आ गया, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्योंकि मिश्र बंधु विनोद में ये उक्ति किसकी है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया गया है। ये कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो गई थी, इतिवृत्तात्मक शब्द देखकर आचार्य शुक्ल लगा रही थी, लेकिन इसमें आगे लिखा हुआ है कि इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है। अगर ये शब्द आ जाए तो मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, तो इसमें रामकुमार वर्मा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए थे और उनके साहित्य महत्व का मूल्य आंका गया था, सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित, 91 विक्रमी संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए थे। चतुर्थ भाग साहित्य वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों, ये गलत है, क्योंकि इसके चारों भागों में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रमी संवत में, जो विक्रमी संवत में से अपन 56 और माइनस करेंगे तो 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा, मतलब 1913 ईस्वी में थे। और फिर 3 भागों का चतुर्थ भाग थे, उनको 1934 में हुआ था, सन 1934 ईस्वी में था। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा था? जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास का लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी आलोचना, इन्होंने कई प्रकार की, इन्हें एकांक का सम्राट भी कहा जाता था एकांक लिखने में, और आलोचनात्मक इतिहास के लेखक भी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर 23वां क्वेश्चन, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का वारा आना वैसा ही होता जैसे आज है। ये कथन किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा कि इस्लाम को भक्ति पराजित असफल निराश मनोवृत्ति की देन है, भक्ति काल है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर देना चाहते हैं अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य के बारे में वैसा ही होता जैसे आज है। फिर अपने 24वां क्वेश्चन, इसमें रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल किसने कहा था? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन, कारसादे तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1871 में, क्योंकि इसके 2 भाग, प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग 1839 में हुआ था और दूसरा 1847 ईस्वी में हुआ था। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर 26, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में हुआ? तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। आंसर ए सही है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिव सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो राम सतसई, कटका रामायण, दोआवली या कवित रामायण। दोआवली तो नहीं हो सकता, कवित रामायण भी नहीं है, तो इसमें कौन कौन से हैं? शिव सिंह सरोज में गिने राम सतसई और कटका रामायण। इसमें ए और 2 दोनों सही है। सुमेलित करना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी
हिंदी साहित्य की भूमिका, अयोध्या उपाय हिंदी साहित्य विमर्श, 1000 वर्ष हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, तो डॉक्टर रामसुब्बा चौधरी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास है। तो इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने तो लिखा था हिंदी साहित्य विमर्श, के का 2 सही हो जाएगा और खे का 4 सही हो जाएगा। हृदय उपाध्याय ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखा था, और गे का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1 सही हो जाएगा, और वो जो गे घड़ी वाला है उसका 3 सही। हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी 52 में लिखा था, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया है। भाषा और साहित्य की पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? तो किशोरलाल गुप्त ने ग्रीसन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था 1957 ईस्वी में किया था, 1957 ईस्वी में। और जैसे घाटसद तासी का इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तानी ग्रंथ है, उसका प्रकाशन लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किशोरलाल गुप्त ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो गिरसिन के ग्रंथ का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य शुंग रीतिकाल का समय कब माना था? आचार्य रीतिकाल का समय माना था 1700 से 1900, क्योंकि भक्ति काल का 1050 से 1375 माना था। फिर 1375 आदिकाल का 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700, और रीतिकाल का 1700 से 1900, और आधुनिक काल को 1900 से 1984 है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, किन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था। ये इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया था, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ नहीं लिखा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था, हिंदू साहित्य का आलोचना में इतिहास लिखा था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने 3 लिखे थे। लक्ष्मी सागर वासने ने हिंदू साहित्य का इतिहास लिखा था, जो वो घाटसद तासी ग्रंथ का अनुवाद था। क्वेश्चन नंबर 34, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया था? लगभग 5000 मतलब 4591। मिस्र बंधु विनोद ने 4591 कवियों का विवरण दिया था, जो लगभग 5000 थे। क्वेश्चन नंबर 35, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार रहा था युग परवर्ती रहा है। इतिहास लेखन सबसे विकसित पद्धति कौन सी? सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी थे, और उसके जनक थे फ्रांसीसी विद्वान तेन थे, फ्रेंच विद्वान तेन थे, जिन्होंने विधेयवादी सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया था, और उन्हें 3 प्रकार दिए थे, जाति, भाषा और क्षण विशेष दिए थे। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन दे तो दर्शन कौन देगा? नलिनी विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। फिर 38 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? हिंदी साहित्य गद्य का आविर्भाव है, ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा जाता है। कलाकाल किसने कहा था? उत्तर मध्यकाल को। उत्तर मध्यकाल मतलब पूर्व मध्यकाल मतलब भक्तिकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल हो गया। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ले जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन थे, जिन्होंने 900 ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था, 952 कवियों को। और इस ग्रंथ को, इस रचना को, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य
का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? क्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका संपादन किशोरलाल गुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात घाटसद तासी ने किया। सबसे पहले घाटसद तासी ने किया था 1839 ईस्वी में किया था। फिर 43वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल। उत्तर मध्यकाल मतलब वैसे ही रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु विनोद ने कहा था। मिश्र बंधु विनोद ने उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले कौन थे? 693 ईस्वी पूछा है, संवत पूछता तो 1050 हो जाता, क्योंकि 1000 ईस्वी से मानने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले, और अगर इसकी जगह 693 इसकी जगह 993 ईस्वी आ जाता तो 993 ईस्वी आ जाएगा तो रामचंद्र शुक्ल हो जाते। 1050 विक्रमी संवत कहा था, तो विक्रमी संवत से 57 माइनस करेंगे तो 993 बचेगा। 45 से हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा था? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार घाटसद तासी ने वर्णानुक्रम लिखा था। इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तानी का। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार करना चाहिए? तो दृष्टिकोण कौन सा? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 48 है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। क्या है आंसर? बी है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान कर। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित या सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसका दूसरा संस्करण कब आया था? 1940 ईस्वी में आया था। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल, आदिकाल और मध्यकाल है, लेकिन ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक कालक्रम रीतिकाल सही नहीं, क्योंकि आदिकाल उत्तर मध्यकाल था। ऐतिहासिक कालक्रम में तो आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल था। संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो इसमें रीतिकाल ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि रीतिकाल को क्या कहा गया था? उत्तर मध्यकाल कहा गया था। ऐतिहासिक कालक्रम तो 3 काल ही थे ना, आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल थे। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार रीतिकाल नाम गलत है, क्योंकि इसमें आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल था। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा था। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल था। तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार 3 प्रकार नामकरण 3 थे, आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल। निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण? कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, विशेष प्रवृत्ति किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया था। 4 कालखंड कौन कौन से? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को उन्होंने वीर कथा काल कहा था, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा था, उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा था और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। आदिकाल की समय सीमा उन्होंने संवत 1050 से 1350 विक्रमी संवत मानी थी। पूर्व मध्यकाल की 1325 से 1750 विक्रमी संवत मानी थी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की 1700 से 1900 विक्रमी संवत मानी थी और आधुनिक काल जिसको गद्यकाल कहा था शुक्ल ने 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक मानी थी। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हो गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से हम कल करेंगे।